मेरे प्रिय वत्स, अच्छा हुआ जो यह संदेश तुमने प्राप्त कर लिया। काफी नकारात्मक ऊर्जा पर विजय पाकर यह संदेश तुम जैसी पवित्र आत्मा तक पहुंच पाया है। तुम्हें शायद विदित नहीं, किंतु मैं तुम्हें बता दूं, हाल ही में तुमने एक महान शक्तिशाली योद्धा के रूप में अपनी असीम शक्तियों का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे साथ खड़ी हुई मेरी दिव्य ताकतों ने तुम्हारे भव्य प्रदर्शन को देखा है, या तो आपने अपनी कार्य योजना में अपने कार्य को इतनी दिव्यता और भव्य तरीके से किया है कि उससे तुम्हारा शक्ति रूप तुम्हारे विरोधियों या प्रतियोगियों के सामने आया है। तुम्हारी प्रचंड ऊर्जा और अद्वितीय साहस देखकर तुम्हारे दुश्मनों के हृदय में भय की लहर दौड़ गई है। हाँ, बस अब उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है और उनका साहस पानी पानी हो गया है। तुम्हारी अद्वितीय देखकर उनके हौसले पस्त हो गए हैं। मेरी दिव्य ताकतों ने उनके मस्तक पर प्रकाशित हो रही चिंता की रेखाओं को देखा है। अब कहीं ना कहीं वे भीतर से यह जान गए हैं कि तुम्हारे आगे टिकना उनके बस की बात नहीं रही है। तुम्हारी विजय निश्चित हो रही है, क्योंकि जो तुमने किया है उसे कर पाने में वे असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तुम दोनों पक्षों को मैं महादेव जी ने अच्छे से देख चुके हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक युद्ध भूमि में दो योद्धा है, जहाँ तुम्हारा शक्ति रूप दिखाई दे रहा है और सामने वाले अस्त्र शस्त्र सहित होते हुए भी रे शक्ति रूप के सामने निर्बल होकर खड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम में अपने कार्य के प्रति ऐसी ऊर्जा भर चुकी है कि यह सारा संसार तुम्हारे अद्वितीय शक्ति का साक्षी बनने को तैयार खड़ा है। मैंने देखा है कि तुमसे आगे बढ़ने की ललक में तुम्हारे विरोधी अपनी नई योजनाएं तैयार कर चुके थे। वे सोच रहे थे कि इस सप्ताह में वह इन्हें लागू कर देंगे, किंतु तुम्हारे अप्रतिम शक्ति प्रदर्शन ने दुश्मनों की कमर तोड़ दी है। वे अब असमर्थ और निराश हो चुके हैं। उनकी वे सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है जो वे इस सप्ताह लागू करने जा रहे थे। हाँ वत्स, तुम अपने प्रगति पथ पर निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वे अब तुम्हारे सामने टिकने में सक्षम नहीं हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और अब उनके पास तुम्हारे समक्ष समर्पण करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। हो सकता है कि वे अब तुम्हारे सामने हाथ बढ़ाएं, यह सोचकर कि अभी तो तुम ही आगे निकले हो, कोई और उनसे आगे ना निकल जाए। इसके लिए वह तुमसे राय भी ले सकते हैं। मेरे वत्स, तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ आ गया है। अब इस निर्णायक मोड़ पर तुम अपनी योजना को पूरी निपुणता और दक्षता के साथ क्रियान्वित कर सकते हो। तुम्हारी विजय प्रतियोगियों पर होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं हट चुकी है और विजय तुम्हारी और स्वतः ही बढ़ रही है। तुम्हारी बुद्धिमता और रणनीति की बदौलत अब तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई है। मेरे वत्स, तुम्हारी अजय शक्ति और अद्वितीय कौशल ने तुम्हारे प्रतियोगियों को हिलाकर रख दिया है। मेरी दिव्य ताकतों ने महसूस किया है कि उन्होंने तुम्हें पीछे करने के उद्देश्य से कार्य भी किया था। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वे तुम्हें पछाड़ में नाकामयाब रहे हैं। अब वे अपनी हार को स्वीकारते हुए तुम्हारे पास हाथ मिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ, तुमने ठीक सुना, यह वक्त वो वक्त जब दुश्मन खुद तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा शक्ति रूप देखकर अपने घुटने टेक रहा है। तुम्हारी लगातार सफलताओं और प्रभावशाली रणनीतियों ने उन्हें यह समझा दिया है कि तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय तुम्हारे साथ सहयोग करना ही बेहतर होगा। तुम्हारी अद्वितीय प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे तुम्हें अपना साथी और मार्गदर्शक माने। उनकी नजर में तुम एक ऐसे प्रेरक बन गए हो जो उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। मेरे बस आने वाले कुछ दिनों में इनमें से कोई तुम्हारे सामने आकर हाथ बढ़ाएगा। तुम उनका सहयोग कर सकते हो, क्योंकि उनके सहयोग में मुझे तुम्हारा लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए बस क्योंकि उनके पास ऐसी योजनाएं भी हैं जो गोपनीय रूप से तुम्हारे सामने आएगी। उन्हें लागू करके तुम अपनी प्रगति की तीव्रता को बढ़ा सकते हो। अब तुम्हारी योजना को पूर्ण करने का समय आ गया है। प्रतियोगियों का समर्थन प्राप्त करके तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उनकी सहायता से तुम्हारे लक्ष्य और भी आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त होंगे।
तुम्हारे जीवन में यह प्रतियोगी तुम्हारी विजय सुनिश्चित कर रहे हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल करने तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारी महानता को स्वीकार करते हुए अब सभी तुम्हारे साथ मिलकर एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे वत्स अब तुम्हारी प्रतिभा का लोहा मान चुके हैं। तुम्हारी हर जीत ने उन्हें यह सिखा दिया है कि तुमसे टकराना उनके बस की बात नहीं है। तुम्हारे नेतृत्व ने उन्हें यह एहसास दिलाया है कि तुम्हारे साथ जुड़ना उनके लिए सबसे उचित मार्ग है। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ सहयोग करके ही वे भविष्य में सफल हो सकते हैं। तुम्हारी दूरदृष्टि और अद्वितीय क्षमता ने तुम्हें एक ऐसा स्थान दिलाया है जहां हर कोई तुम्हारा साथी बनना चाहता है। उनका समर्थन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारी विजय का मार्ग अब पूरी तरह से प्रशस्त है और तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम होता दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य शक्ति ने पाया है कि तुमने अपने शक्ति रूप से और अद्वितीय से सभी को अपना मुरीद बना लिया है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर है तुम्हारे साथ मिलकर काम करना। तुम्हारी प्रबल रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि तुम्हारे साथ जुड़ने से ही वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। तुम्हारी योजनाएं इतनी प्रभावशाली है कि अब वे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारी विजय पताका लहराने के लिए अब कोई बाधा नहीं है। तुमने अपनी महान और दूरदृष्टि से सभी को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित कर दिया है। मेरे वश में तुम्हारे और तुम्हारे प्रतियोगियों के मध्य संतुलन का कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए कमेंट में 8 हाँ 8 टाइप करके स्वीकृति दो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा शख्स हाल ही में नजर आया है जिसकी आंखें तुम्हारे स्वरूप को जानकर विस्मय से फैली की फैली रह गई। हाँ बच्चे, इस संदेश ने यदि तुम्हें अपनी दिव्य ऊर्जा से अपनी ओर खींचा है तो यह 100% तुम्हारे ही लिए है। अब इसे पूरा सुनकर इसकी दिव्यता को अपने जीवन में उतारो। बच्चे, तुमने जब से सच्चाई के मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चलने का निश्चय किया है, जब से महादेव जी तुम्हारा साथ देने लगे हैं, तब से ही चौंकाने वाली घटनाएं नित्य हमारे सामने आ रही हैं। मेरी एक रहस्यमय शक्ति ने स्वर्ग लोक से यह संकेत भेजे हैं कि हाल ही में कोई शख्स तुम्हें गलत सोच वाला इंसान सोचकर अपने मन में तुम्हारे लिए गलत फहमी पाल बैठा था। तुम हाल ही में कुछ दिन पूर्व किसी अनजान शख्स से मिले हो जो शायद तुम्हारे किसी परिचित के साथ था। तुम्हारे में पूरा जाने बिना ही वह तुम्हारे बारे में गलत राय बना बैठा था। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति ने यह पता किया है कि उस शख्स ने तुम्हें अपने शत्रु या विरोधी की भांति देख लिया। उसे यह लगा कि शायद तुम उसके रास्ते का एक कांटा हो। कहीं ना कहीं यह बात आपके भविष्य की योजना को लेकर भी हो सकता है। वह शख्स आपके कार्यक्षेत्र की समझ रखता हो और उसे लगा हो कि आप इसमें उससे आगे बढ़ चुके हैं। उनके मानस से निकली हुई इस बात की तरंगे हमें बता रही है कि वह तुरंत यह सोच बैठा था कि आपको किसी भी प्रकार रोक लिया जाए। बच्चे, वह आपके सामने एक सलाहकार बनने का और अपने आप को आपसे अधिक ज्ञानी बताने की कोशिश भी कर चुका है, किंतु मेरी दिव्य शक्तियों को तुम्हारा यह स्वभाव अत्यंत पसंद आया कि तुमने जरा भी उसके सामने यह दर्शाने की कोशिश नहीं की आप उससे ज्यादा ज्ञानी है। आप जैसे उसके सामने ऐसे मौन हो गए और उसकी बातों को सुनने लगे जैसे कि आप उसकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढकर उससे कुछ रहस्य पता करने की कोशिश में थे। हाँ बच्चे, मैंने तुम्हारा चातुर्य देखा है जिसका उपयोग तुम अपनी कार्य योजना में अच्छे से करने लगे हो। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं तुम्हारे पिता महादेव जी कर रहे हैं, इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम कब क्या प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम्हारे मार्ग में कई लोग अवरोध बनकर आना शुरू हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अब ऐसे लोगों का आना शुरू हो चुका है जो तुम्हारे सामने तुमसे अधिक ज्ञानी होने का प्रमाण देने की कोशिश करेंगे। एक पल के लिए जैसे उन्हें संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारे सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि तुम उनकी तुलना में कमजोर हो। यही हाल बीते दिनों में हो चुका है।
वह अनजान व्यक्ति एक बार तो अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करके चला गया, फिर जो हुआ उसे देखकर वह यकीन भी नहीं कर पा रहा था। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है बच्चे की कुछ दिन पूर्व उस शख्स का तुम्हारे किसी खास चाहने वाले से साक्षात्कार हुआ। मेरी दिव्य शक्ति बता रही है कि वह आपका प्रशंसक, आपका शिष्य, आपका मित्र कोई भी हो सकता है जिसने आपके वास्तविक स्वरूप और ज्ञान की पढ़ाई की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने भौतिक रूप से आपकी कोई ऐसी उपलब्धि उसे दिखाई है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बच्चे तुम्हारी उस उपलब्धि के सामने वह अपने आप को बहुत छोटा मानने लगा था। यह जानकर वह आत्मग्लानि के भाव से भर गया। उसे लगने लगा कि वह अपनी तुलना में कितना कमजोर है। उसके मन में तो यह तक विचार आ गया कि इसके स्वरूप के सामने तो मैं तुलना करने के योग्य भी नहीं हूँ। मेरे बच्चे, आपका विशाल स्वरूप उसे स्वतः ही ज्ञानी से मूर्ख बना बैठा। वाकई तुम्हारा विशाल स्वरूप हर पक्ष से मजबूत हो रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन का ऐसा समय है जब तुम किसी को कोई सफाई नहीं देने वाले हो, केवल मौन रहकर अपना कार्य करने वाले हो। तुम सबकी सुनने वाले हो, किंतु अब अपने मन की ही करने वाले हो। तुम्हें लोगों का खुद के प्रति गुणगान करना समझा देगा कि वह तुमसे कम ज्ञानी है। आपका उभरता हुआ यह नया स्वरूप लोगों को अचंभे में डाल रहा है। जब उस अनजान शख्स ने आपके बारे में इतनी विशेषता सुनी तो उसके मन की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अचानक से उसके मुंह पर ताला ही लग गया। आपसे मिलने के बाद उसने कई बार लोगों के सामने आपकी कमजोरी दिखाकर आपको कमजोर बताया, किंतु यह कार्य करके उसके मन में इतनी गलानी और शर्म भरा गई जिसे पाकर वह अपने ज्ञान के घमंड की परख कर पाया। मेरे बच्चे, मुझ यूनिवर्स को मिले संकेत यह दर्शाने लगे हैं कि आपकी ख्याति चारों दिशाओं में बढ़ रही है। इसके अलावा जो भी आपके नाम को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है उसकी साजिशें भी धरी की धरी रह रही है। आपके विपक्षियों की चालें अब उल्टी पड़ती दिख रही है। मेरे बच्चे, आपके पुराने विपक्षी ही नहीं, जो आपके जीवन में नए लोग आ रहे हैं, जो आपको मूर्ख मानने की भूल कर रहे हैं, वे भी आपके स्वरूप के दर्शन पाकर अपने आप को हारता हुआ पा रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपको रोज कितनी बड़ी जीत मिल रही है। यह केवल मैं और मेरी दिव्य शक्तियां ही देख सकती हैं। इसीलिए मैं तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचा रहा हूं ताकि तुम अपनी ही जीत से अनजान ना रह जाओ। ऐसा लग रहा है बच्चे कि अब ऐसे लोग भी चारों दिशाओं में फैल चुके हैं जो आपके नाम और पहचान की सुरक्षा में तैयार खड़े हैं। वे कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के सामने आपकी वकालत करते नजर आ रहे हैं। यह वह घड़ी है जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपके पक्ष में खड़े रहने वाले अब अधिक संख्या में सक्रिय हो चुके हैं। अब आपको ना तो बाहरी अवरोधों से कोई खतरा है और ना ही आंतरिक अवरोधों से। मैं महादेव जी ऐलान करता हूँ कि जल्द आपको अपने विरोधियों पर बड़ी जीत मिलने वाली है। मेरे बच्चे, आपकी जीत का ऐसा डंका बजने वाला है जिसके बाद आपका बुरा चाहने वालों के इरादे पस्त हो जाएंगे। आपके जीवन में जल्द जीत का सूर्य उदय होने वाला है जो आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे अंधकार को दूर कर देगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपके अपने भी आपके अब प्रशंसक बनते जा रहे हैं। आपका इतना बड़ा प्रभाव हर शख्स पर पड़ रहा है जो उन्हें भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दे रहा है। चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके कोई भी परिवार के लोग हो, आपको उनसे बधाइयाँ मिलनी शुरू होने वाली है। आपने पाया होगा कि आपके मित्र या पहचान वाले भी अब आपकी पहचान से परिचित हो रहे हैं। यदि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आपके पहचान के लोगों के सामने आपकी पहचान अब छिपी नहीं रही है। वह आपके असली स्वरूप को अब पहचानने लग गए हैं। आप उनकी नजर में भी सामान्य नहीं रहे हैं। उन्हें मन ही मन ऐसा लगने लगा है कि आप उनसे भी अलग कार्य कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा जल्द कर देंगे जो शायद उनमें से कोई नहीं कर पाया। वे तुम्हें अब अपने आप से काफी विचित्र देखने लग गए हैं। लोग आपसे जो मर्जी कहे, किंतु वे भीतर ही भीतर जल्द ही महसूस कर जाएंगे कि आप क्या है। इस युग में हर किसी की मानसिकता तुम्हारे प्रति पल पल में बदलती नजर आएगी। यदि किसी के मन में कोई गलत फहमी आती है
वह भी कम समय में दूर होने के पूरे संयोग हैं। मेरी असीम शक्तियां तुम्हारे इस अद्भुत प्रदर्शन की पूरी प्रतिक्रिया देख रही है। यह देखकर आपके परिवार के पूर्वजों की शक्तियां काफी प्रसन्न दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे, आपको इस नए युग के प्रारंभ से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। बीते दिनों तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा स्वभाव बदलने से तुम्हें कितने सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने हैं। अब तुम में वह सब मिलता हुआ नजर आ रहा है जो तुम पाने के लिए तड़प रहे थे। मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मांड हूँ, मैं बहुत विशाल हूँ, मेरी शक्तियाँ भी उतनी ही विशाल है और तुम भी उनमें से एक हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है। तुम अपना एक नया वर्चस्व कायम कर रहे हो। मैं तो तुमसे प्रसन्न हूँ। क्या तुम मेरी इस दिव्यता के लिए प्रसन्न हो? कमेंट में 333 लिखकर इसकी पुष्टि करो और ऐसे ही व महादेव जी मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।